Exercise 5.1 question number 4. Which of the following are AP? If they from an AP, find the common difference D and write 3 more terms. Question number 1 दिया है 2, 4, 8, 16. ये हमें निकालना है इसका, ये बताना है सबसे पहले ये AP में है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए, इसको A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं, इसके A4। यदि AP है, यदि यह AP में सीरीज है तो इसका A5, A6 और A7 निकाला, इसके आगे का 3 टर्म्स हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दें, सबका देख लेते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। तो D1 देख लेते हैं, D1 इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, है ना, एनी टू कंसेक्टिव नंबर का कॉमन डिफरेंस। तो A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू कितना है, 4 है, 4 माइनस 2, तो ये निकल गया यहाँ पे 2। D2 निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाए D2 इक्वल टू A3 माइनस A2, तो A3 का वैल्यू क्या है, 8 है, 8 माइनस 4, यहाँ पे आ गया आपका 4। D3 निकाल देते हैं, तो D3 बराबर होता है A4 माइनस A3, तो क्या हो जाएंगे 16 माइनस 8, तो क्या हो जाएंगे 8। यहाँ पर देख रहे हैं D1, D2, D3 तीनों का तीनों क्या है, अलग अलग वैल्यू निकला है। लिखेंगे हेयर ऑल कॉमन डिफरेंस आर नॉट एनी फिक्स नंबर, all are difference, so given series are not AP। जब AP में नहीं है तो इसका बात ही खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इसका 2, 5/5, 5/2, 3 और 7/2, ये हो गया। अब चलिए तो देख लेते हैं इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। तो D1 निकाल लीजिए, D1 इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1, तो निकाल दीजिए। तो A2 का वैल्यू क्या है 5/2, इसका वैल्यू क्या है 2, तो 2 2 जा 4, यानी 5 माइनस 4/2, यानी क्या हो जाएंगे 1/2। D2 निकाल दीजिए, तो A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू है 3 या माइनस 5/2, यानी 2 3 जा 6, 6 माइनस 5, 6 माइनस 5/2, यानी 1/2। D3 निकाल लीजिए, A4 माइनस A3, यानी 7/2 माइनस 3, यानी 7 माइनस 3 6/2, यानी 1/2। लिखेंगे यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है ना। लिखेंगे ए सीक्वेंस ऑफ नंबर डेट, लिखिए यहाँ पे थोड़ा ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स डेट हैज ए फिक्स कॉमन नंबर, ए फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस एनी टू कंसेक्टिव नंबर माने क्या होता है, इसकी एकदम लगातार, एनी दो नंबर का लगातार का कॉमन डिफरेंस इक्वल है। तो सो गिवन सीरीज आर इन एपी में है, तो एपी में है
तो इसका नेक्स्ट सीरीज हमें निकालना है। जब एपी में है तो हमें क्या निकालना है, इसका नेक्स्ट सीरीज निकालना है। तो नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट टर्म क्या होगा, A5। A5 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, नाउ A5 तो A4 प्लस डी। तो A4 का वैल्यू क्या है 7/2, और कॉमन डिफरेंस इसका सबका क्या आ रहा है 1/2, यानी क्या हो जाएंगे 8/2, यानी कट के क्या हो जाएगा 4। A6 तो क्या हो जाएंगे A5 प्लस डी। तो A5 का वैल्यू क्या है 4, और 4 प्लस 1/2, यानी 4 2 जा 8, 8 1 9, 9/2। A7 निकालना है तो क्या होगा A6 प्लस डी। तो A6 का वैल्यू कितना है, A6 का वैल्यू आपका हो गया A6 का वैल्यू 9/2 और प्लस डी का वैल्यू 1/2, यानी क्या हो जाएंगे 10, 10/2 यानी कितना हो जाएंगे 5। तो लिखेंगे hence more than 3 नेक्स्ट टर्म क्या क्या है 4, 9/2, ये 5, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर, अब इसका 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसका, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखने के लिए नियम क्या होगा, ऐसे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है -1.2 -3.2 कामा -5/2 कामा -7/2 डैश। ठीक है, निकाल के देख लेते हैं इसका। इसको A1 कहेंगे, A2 कहेंगे, A3 कहेंगे, A4 कहेंगे। तो D1 निकाल लीजिए, D1 इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू क्या है -3.2 और -1.2, यानी हो जाएगा -3.2 और माइनस माइनस प्लस 1/2, यानी क्या हो जाएंगे -2। D2 निकाल लीजिए, तो A3 माइनस A2, तो A3 का वैल्यू है -5/2 और -3.2, -5/2 और माइनस माइनस प्लस 3.2, ये हो जाएगा 0 और 5 में से 3 गया 2, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -2। D3 निकाल लीजिए, तो A4 माइनस A3, तो A4 का वैल्यू क्या है -7/2 और -5/2, ये भी हो गया -7/2 और प्लस 5/2, ये भी हो गया -2। लिखेंगे D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू -2। सो गिवन series are in AP because common difference fixed number -2। Then
मोर देन 3 टर्म। तो A5 निकाल लीजिए। A5 इक्वल टू होता है A4 प्लस D। A4 के मान है -5/2 और D के वैल्यू है -2। ये हो जाएगा -7/2 और -2 हो जाएगा -9/2। A6 निकाल लीजिए। A6 निकालने के लिए क्या हो जाएगा A5 प्लस D। तो A5 का वैल्यू -9/2 और D का वैल्यू -2, तो -9/2 और -2 -11/2। A7 तो A6 प्लस D तो -11/2 और प्लस D का वैल्यू है -2, तो ये हो जाएगा -11/2 और -2 यानी हो जाएगा -13/2। -9/2 -11/2 -13/2 आर रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। -10 -6 -2 ये 2। यहाँ पर देखते हैं, इसको कहते हैं A1, इसको कहते हैं A2, इसको कहते हैं A3, इसको कहते हैं A4। तो D1 निकाल के देख लीजिए। तो A2 माइनस A1 ये हो जाएगा -6 प्लस -10। -6 माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -16। अब निकाल के देख लेते हैं D2 निकाल के देख लीजिए। तो -2 और -6, ये -2 और माइनस माइनस प्लस 6 ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। D1 नॉट इक्वल टू D2 है ना। सो गिवन सीरीज आर नॉट AP। जब AP में नहीं है तो इसका कोई जवाब ही नहीं। क्वेश्चन नंबर फिर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये दिया है 3, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 डैश। ये AP में है कि नहीं। इसको कहते हैं A1, इसको कहेंगे A2, इसको कहेंगे A3, इसको कहेंगे A4। तो निकाल लीजिए D1। तो D1 इक्वल टू क्या होंगे बोलिए, A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू है 3 प्लस √2 और -3। तो 3 से 3 तो कट गया, तो ये हो गया √2। ठीक है, अब निकाल लीजिए D2 निकाल लीजिए। तो A3 माइनस A2, तो A3 का वैल्यू है 3 प्लस 2√2 -3 प्लस √2। तो ये हो जाएंगे 3 प्लस 2√2 हो जाएगा -3 और -2। तो ये हो जाएंगे 3 से 3 कट गया और 2√2 में एक रूट निकल जाएगा, तो एक √2 बचेगा। अब निकाल लीजिए D3। तो D3 निकालिएगा तो क्या होगा
A4 माइनस A3। A4 का वैल्यू क्या है 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2। ये हो जाएंगे 3 प्लस 3√2 और -3 - 2√2, यानी हो जाएंगे ये भी √2। लिखेंगे यहाँ देख रहे हैं D1 = D2 = D3, सबका वैल्यू आ रहा है √2। ठीक है, लिखेंगे ए सीक्वेंस ऑफ नंबर that has a fixed common difference between any two consecutive number. So, given series are in AP। जब AP में हो गया इसका 3 मोर देन टर्म निकालना है, तो 3 मोर देन टर्म्स निकालना है तो क्या लिखेंगे, देन 3 मोर देन टर्म, तो क्या हो जाएगा A5, तो क्या हो जाएंगे A4 + D, तो क्या हो जाएंगे 3 + 3√2 प्लस D का मान है √2, ये हो जाएंगे 3 + 4√2। A6 तो A5 + D, तो A5 का मान है 3 + 4√2 प्लस √2, ये हो जाएंगे 3 + 5√2। अब निकालेंगे A7, तो A6 + D, 3 + √2 3 + 5√2 प्लस √2, 3 + 6√2, यही डिफरेंस होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया है 0.2 0.22 0.222 0.222 डैश, ठीक है, ये चलिए तो निकाल लीजिए। तो यहाँ पे A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, तो D1 निकाल के देखिए, तो D1 बराबर क्या होगा A2 - A1, तो ये हो जाएंगे 0.22 माइनस 0.20, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा 0.02। D2 निकाल के देखिए, तो A3 - A2, तो A3 का मान 0.222 माइनस 0.220, यहाँ पे हो जाएगा 0.002। तो यहाँ पर भी देख लीजिए D1 ≠ D2, यहीं पर बराबर हो गया। लिखेंगे नो एनी कॉमन डिफरेंस आर फिक्स नंबर, so given series are not AP। जब AP में ही नहीं है तो इसका कोई बात ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7
क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ये दिया 0 0 कामा -4 -8 -11। देख लेते हैं एपी में है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए एपी में चेक करने के लिए नियम क्या होगा। इसको कहेंगे A1 A2 A3 A4। तो डी निकाल के देखिए D1 तो क्या होगा A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 तो A2 का वैल्यू क्या है -4 -0, ये हो जाएगा -4। D2 निकाल के देखिए तो -8 -4 -8 माइनस प्लस -4। ये 3 निकाल देखिए माइनस इतना -8, ये हो जाएगा -12 + 8 -4। लिखेंगे D1 = D2 = D3 = -4। ठीक है, लिखेंगे फिक्स कॉमन डिफरेंस इक्वल टू दिया है -4। सो गिवन सीरीज आर इन AP नेक्स्ट 3 टर्म A5 क्या होगा A4 प्लस T। A4 का वैल्यू क्या है -12 -4 प्लस में आएगा -12 -4 यानी हो जाएगा -16। A6 तो A5 प्लस T तो A5 का वैल्यू -16 और प्लस D का वैल्यू है -4 -16 और -4 ये हो जाएगा -20। A7 तो क्या हो जाएगा A6 प्लस T तो -20 या प्लस -4 -20 -4 ये हो जाएगा -20 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। ठीक है, लिखेंगे D1 निकाल लीजिए तो A2 माइनस A1 तो -1/2 और -1/2 यानी हो जाएगा 0। D2 भी निकालिएगा तो -1/2 -1/2 इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। D3 निकालिएगा तो -1/2 और -1/2 इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। लिखेंगे D1 = D2 = D3 = 0। ठीक है, तो लिखेंगे फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस is 0। So given series are in AP next 3 term तो A5 1/2 + 0 ये भी हो जाएगा -1/2। A6 तो -1/2 + 0 ये भी हो जाएगा -1/2।
A7 निकालना होगा तो -1/2 प्लस 0, ये भी हो जाएगा -1/2। ये नेक्स्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पर ले चलते हैं। हो जाएगा 1, 3, 9, 27 डैश डैश डैश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A1 इजकल टू A2, A3, A4। तो D1 निकाल लीजिए तो क्या होगा A2 माइनस A1, A2 का माने 3 माइनस 1 इजकल टू 2। D2 निकालिए तो A3 माइनस A2, 9 माइनस 3, ये हो जाएगा 6। यहाँ पर लिखे हेयर, यहाँ पर डायरेक्ट हो गया हेयर D1 नॉट इजकल टू D2, यहीं पर निकल गया। लिखेंगे कॉमन डिफरेंस is not fixed number, so given series are not in AP। तो AP में हाई लेना है तो क्या निकलना है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ए हो गया, 2A हो गया, 3A हो गया, 4A हो गया डैश। चलिए यहाँ पर भी निकाल लीजिए D1, तो 2A माइनस A इजकल टू A। D2 निकालिए तो 3A माइनस 2A, ये भी ये हो गया। D3 निकालिए तो A4 माइनस A3 यानी 4A माइनस, तो लिखेंगे D1 इजकल टू D2 इजकल टू D3 इजकल टू A ना। सब बराबर है, सब बराबर है तो क्या होगा फिक्स कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इजकल टू D इजकल टू A। सो गिवन सीरीज आर इन AP। जब AP में है तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स A5, तो A4 प्लस D, तो 4A प्लस A इन 5A। A6 निकाल लीजिए तो A5 प्लस D, तो ये क्या हो जाएंगे 5A प्लस A यानी 6A। अब निकालना है A7 निकालना होगा तो क्या होगा A6 प्लस D, तो क्या होगा 6A प्लस A यानी 7A। आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया A स्क्वायर, AQ और A4। तो D1 निकाल लीजिए A स्क्वायर माइनस A, D2 निकालिए AQ माइनस, यहाँ पर लिखेंगे D1 नॉट इजकल टू D2। सो गिवन सीरीज आर नॉट AP में नहीं है तो इसका बातें हटा दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ट्वेल्व है √2
√8, √18, √32 AP में है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए वाले इसको A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं, इसको A4 कहते हैं, ठीक है। D1 निकाल लीजिए, D1 इक्वल होगा A2 माइनस A1, ठीक है। तो √8 माइनस √2, तो ये क्या हो जाएंगे, 2√2 हो जाएंगे माइनस √2, यानी हो जाएंगे केवल √2। D2 निकाल के देख लीजिए, √18 माइनस √8, ये क्या हो जाएंगे, 3√2 में से 2√2 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये हो गया √2। D3 निकाल लीजिए, तो √32 माइनस √8, ये हो जाएंगे 4√2 माइनस 3√2, यानी हो जाएगा √2। हम तो समझ रहे थे कि नहीं हुआ, मगर होगा। D1 इजकल टू D2 इजकल टू D3, ये सब का आ गया, √2 आ गया। लिखेंगे फिक्स कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस इजकल टू D इजकल टू निकल गया 2, तो लिखेंगे सो गिवन सीरीज आर इन AP में है, तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या क्या होंगे, तो A5, तो ये हो जाएंगे √32 प्लस D का वैल्यू क्या है, √2, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 4√2 प्लस √2, यानी 5√2, ठीक है। 5 2 रूट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे √50, 25, 25 दूना 50। अब निकालिए A6, A5 प्लस D, A5 का वैल्यू निकल गया 5√2 प्लस D का वैल्यू क्या है, √2, यानी 6√2, यानी ये हो जाएंगे 72। A7 निकालना होगा तो क्या होगा, A6 प्लस D, यानी 6√2 प्लस √2, यानी 7√2, 7 49, 49 98, ठीक है। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो √3, √6, √9, √12 डैश, ये AP में है कि नहीं, तो A1, A2, A3, A4, तो D1 निकाल लीजिए, तो D1 A2 माइनस A1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √6 माइनस √3, सब्ट्रैक्ट होगा जी, नहीं होगा। D2 निकालिए, √9 माइनस √6, यानी D1 नॉट इक्वल टू D2, सो गिवन सीरीज आर नॉट AP में नहीं है, तो इसका बातें हटा दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। एक का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है, देख लीजिए। तो क्या होगा, इसको A1, A2, A3, A4, तो D1 निकाल लीजिए, A2 माइनस A1, 3 3 का 9 प्लस 1, यानी हो जाएंगे 8।
D2 निकालिए तो A3 माइनस A2, 50 25 माइनस 3 3 का 9 यानी 16। लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2। सो गिवन सीरीज आर नॉट एपी, एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। तो कौन क्वेश्चन नंबर 15 हो गया आपका? आए हाँ हाँ ठोक दो। 1 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, ये 73 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। D1 -1 इन 24, D2 ये हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा 24। लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3 और 24। सो फिक्स कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 24। सो गिवन सीरीज आर इन AP, the next 3 terms, the A5 निकालना होगा A4 प्लस D, तो A4 के 73 या प्लस 24, ये क्या हो जाएंगे 97, A6 तो A5 प्लस D, 97 प्लस 24, 11 के 12, A7 तो A6 प्लस D, 121 प्लस 24, 541। वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।